आरा जिला के रहने वाली है। एक बार आई थी तो यहाँ के दवा बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए कुछ शासन को आप लोग लिखा पढ़ी में कुछ दिए? बार बार हर साल यहाँ से लेकर के डिमांड जाता है, प्राक्कलन भी जाता है। एक बार यहाँ से जो है गवर्नमेंट से एक चिट्ठी आई थी, फिर भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर को बुला करके एस्टीमेट वगैरह बनवाया गया। यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं फोर्थ करनी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कितने साल से यहाँ पर ड्यूटी करते हैं? मैं 12-14 साल से। 12-14 साल से। अगर यहाँ पर बच्चे पढ़ते तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर डालती और पढ़ाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। जैसे हर चीज के लिए ध्यान देना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये भी एक संस्था है ना। ये भी एक संस्था है। हाँ, ये ऐसा कॉलेज बिहार भर में हमारे पांच ही कॉलेज है, तो बक्सर एरिया के लिए तो बहुत अच्छा है। इस पे पूरे बिहार में 5 कॉलेज है ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा इसी की बुरा हालत है। तो इस पे तो 150 रोगी आते हैं प्रतिदिन। अभी भी है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो सरकार ज्यादा ध्यान देगी। देख रहे हैं कि हर चीज की प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है, लंच भी करना हो, महिला है तो कहीं कुछ नहीं, पेशेंट के सामने ऐसे ही अपना वो करते हैं। तो परेशानियां तो है, सरकार से यही अनुरोध है कि इस पे भी ध्यान दे, हम लोग यही तो कह सकते हैं। जी का अवधि में पढ़त रहला से अब जौन बा सरकार मैं नेता मैं खा हाँ सब खा गिला। तमाम से लोग यहाँ पर वादा कैल जाता कि हिनकर सरकार में हो, हुनकर सरकार में हो। अब नीतीश कुमार के फिर सरकार बन गई, बीजेपी में चल गया। भगवान राम आज नो तब चोर न बनिया। चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अहरौली बक्सर जब ये खुला होगा तो कहीं ना कहीं अगल बगल के लोग ये सोचते होंगे कि जो भी हमारे बच्चे हैं पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, और कहीं ना कहीं क्योंकि इसके रख रखाव का जो व्यवस्था है उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जब नहीं रहेंगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। इधर देखिए जगत नारायण त्रिवेदी जी यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं। देखिए 1982 में इसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ, और 82 के बाद फिर इसको कोई देखने नहीं आया। इधर भी दिखाइए, 82 के बाद कोई इसको देखने नहीं आया। अगर आया भी होगा तो उनकी आंखें बंद हो गई होंगी। देख लीजिए ये महाविद्यालय है, चलिए राजकीय महाविद्यालय चिकित्सा। और इधर देखिए सभापति देख रहे हैं, अवधेश नारायण सिंह सभापति बिहार विधानसभा परिषद। ये 2020 में आए, 27/12/2020 में यहाँ पर आए और मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन 2020 में भी वही जर्जर व्यवस्था यहाँ पर होगी, क्योंकि अचानक ये टूट नहीं गया होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जी, अब 2020 में आए तो ये जर्जर व्यवस्था थी कि नहीं थी? ऐसे ही थी सर। ऐसे ही थी। हाँ, ऐसे ही थी। इसके बारे में कुछ कहे कि नहीं? वो मनीष कश्यप जी तो सब फोटो खींच के ले गए थे। मनीष कश्यप जी नहीं, ये जो 2020 में जब उद्घाटन करने के लिए आए थे, ये तो उस समय हम नहीं थे सर। उस समय नहीं थे। थे। चलिए मनीष कश्यप की बात है तो कहीं ना कहीं सन ऑफ बिहार, और कोई बीजेपी कह रहा है बीजेपी का ये है वो है, तमाम से ये लग रहा है। लेकिन मनीष कश्यप 2020 में आए थे, 2020 में आए थे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार 2020 में आए। और उस समय किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार की सरकार थी। और अब जो बीजेपी में नीतीश कुमार, अभी भी नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन वो बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन अब क्या सवाल ये बनता है, क्या अब बीजेपी की सरकार है, क्या इन भवनों को दिखाना उनके लिए है, सही है या नहीं है? आइए इधर आ जाइए, इधर आइए। ये वो क्लास है, कभी 200-250-300 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, और कहीं ना कहीं अपने करियर को बनाने के लिए यहाँ पर पढ़ते थे। ये ब्लैक बोर्ड है, ये चेयरें हैं, ये कभी गूंजता था, ये क्लासरूम टीचर के संवादों से गूंजता था। लेकिन अब जो है ये देखिए, माननीय श्री विंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थी 1985 में, इनके द्वारा भी उद्घाटन किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए खंडहर,
ये दरवाजा और इस तरीके देखिए, मैं चिकित्सा अधिकारी जी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, और वैदिक चिकित्सा अधिकारी हैं अरौली बक्सर, और मैं इनसे इस यहाँ के बारे में आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा और डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद जी। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी होती थी, इसमें देख रहे हैं पूरा खंडहर पड़ा हुआ है, क्या मामला है यहाँ का? एक्चुअली है क्या, यहाँ गवर्नमेंट 89 में इस विद्यालयों के लिए है जी और उसके बाद से 2097 तक का एडमिशन यहाँ पर हुआ है बच्चों का। जी लास्ट बैच हमारे यहाँ करीब 2003 में यहाँ से निकला। संसाधन के अभाव में CCIM के द्वारा एडमिशन पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ साथ बिहार के और 3-4 कॉलेज वही प्रतिबंध लगा था। बिल्डिंग की स्थिति आपके सामने है, तो बिल्डिंग के अभाव में, संसाधन के अभाव में CCIM से आज भी प्रतिबंधित है एडमिशन, इसलिए यहाँ एडमिशन तो नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। पर डे रोगी की संख्या लगभग 150 के आसपास है। यहाँ 2 मेडिकल अफसर हम लोग हैं, एक प्रभारी प्राचार्य है यहाँ पर और स्टाफ है। तो सर, जो बिल्डिंग यहाँ खंडहर पड़ी हुई है, इसके लिए कुछ शासन को आप लोग लिखा पड़ी में कुछ दिए? बार बार हर साल यहाँ से लेकर के डिमांड जाता है, प्राक्कलन भी जाता है। एक बार यहाँ से जो है गवर्नमेंट से एक चिट्ठी आई थी, फिर भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर को बुला करके एस्टीमेट वगैरह बनवाया गया, वो भी भेजा गया है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई मदद नहीं हुई, गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ तो जिसे इस संस्था के फंड में पैसा वैसा आता होगा, उसके बाद तो निर्माण चालू होगा, कैसे क्या सिस्टम? बिल्डिंग फंड का पैसा अलग से आता है, वो भी हम लोगों के यहाँ नहीं आता है। जो भी बिल्डिंग फंड में गवर्नमेंट देती है वो अपने स्तर से गवर्नमेंट उसका टेंडर करती है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से बनवाती है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मद में पैसा नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, लगभग 50 लाख के आसपास मेडिसिन के फंड में पैसा आता है और कुछ ऑफिस व्यय वगैरह के फंड में पैसा आता है, उसी से हम लोग हैं। तो सर, विद्यालय के नाम से जैसे है, तो यहाँ कुछ टीचर होंगे लोग, हैं वो लोग वेतन पा रहे हैं कि उन लोगों का भी मामला रुक गया है? सर नहीं, अभी तो बताया, यहाँ पर 9 चिकित्सा पदाधिकारी का जगह है, 2 चिकित्सा पदाधिकारी मात्र यहाँ पोस्टेड है। उसके बाद अभी हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग से ही जितने वार्ड बॉय है या फार्मासिस्ट है, एक फार्मासिस्ट है और बाकी वार्ड बॉय है, कोई माली के पद पर है, कोई नाइट गार्ड के पद पर है, सब आउटसोर्सिंग से है। एकमात्र एक प्यून हमारे यहाँ परमानेंट स्टाफ बचा हुआ है। 2 लोग हम लोग चिकित्सा अधिकारी हैं और 4 हमारे यहाँ बाबू हैं जो परमानेंट है और एक जो है प्रभारी प्राचार्य भी मुश्किल से 15 दिन हो रहा है बेगूसराय से आए हैं यहाँ नए वाले। मित्रों, तो देखिए, आप डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी हैं और यहाँ के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय को आप जल्द से जल्द चालू करावें, ताकि यहाँ के कुछ लोग बच्चे पढ़ाई करें। अनर्थ बेमर्थ मत करिए, आप लोगों को तो वोट से मतलब है। और मैं यहाँ के फेमस यूट्यूबर और पत्रकार कहे जाने वाले अपने आप को मनीष कश्यप जी से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप जी, आपका बिहार है और इस समय बिहार है, आपकी सुनी जा रही है और आपकी भविष्यवाणी बहुत तेज आगे भाग रही है। एक बार बक्सर में यहाँ आइए और आ करके यहाँ का भौतिक निरीक्षण करिए, और करने के बाद नीतीश सरकार से जरूर इस बात को कहिए कि यहाँ का जो भी मामला सब ढाफा है। रामानुज पश्चिमा दवा लेने के लिए आए? दवा लेने के लिए। दवा अच्छा मिलता है? हाँ, दवा अच्छा मिलता है। अच्छा, आपके समय में कभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे कि नहीं आते? अभी याद है कि नहीं? हम तो महाविद्यालय है ये, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ते थे, आपको कभी सुने उन्हें होंगे? सुने, पहले यहाँ पर शायद बच्चे पढ़ते थे। कहाँ आपका घर है? बक्सर में ही? नहीं, मेरा तो बहुत दूर पड़ता है, नैनीजोर पड़ता है। नैनीजोर से दवा लेने आया? यहीं पर रहते हैं। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ते तो और अच्छा होता। हाँ, बहुत अच्छा। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं और भी हाँ, अच्छा होता। बहुत अच्छा होता। चलिए, पर्ची मिल गई जी, ठीक है। अभी दवा लेने के लिए चलेंगे, और भी कुछ लोग हैं। तिवारी जी का अवधि में पढ़त रहा था, पढ़त रहा से
अब जौन बा सरकार तमाम से चेंज वेंज भइल, जब प्राइवेट रहे तब आदमी पढ़त रहलन, आज सरकारी हो गई तो बंद हो गई। माल लुटेरा आ गेला सर, माल लुटेरा आ मैं गेला नेता सब। हाँ मैं नेता मैं खा हाँ 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 सब खा गेला। तमाम से लोग यहाँ पर वादा कइल जाता कि हिनकर सरकार में होई, हुनकर सरकार में होई। ना, कौन अब नहीं नीतीश कुमार के फिर सरकार बन गई, बीजेपी में चल गेहूं गया, के भगवान राम आज नो तब चोर ना बनिया सर तब होई ना। ना। आपके लागत था कि बीजेपी में गइलन तक का एकरा पर सुधार हो पाई, कोनो सुधार ना हो। बच्चा पढ़े के चाहिए। चलिए मैं लूट के का था जबान में जाना कॉलेज के कौन जाना सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। पहले बच्चे पढ़ते थे, अब जो कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, कॉलेज तो बंद है, वो तो सीसीआईएम की टीम से जो है 2003 के बाद से एडमिशन नहीं है कॉलेज में। मेरा पोस्टिंग तो अभी 6 महीना से हम है बक्सर में। अगर लेकिन अगर बच्चे पढ़ते, अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो कहीं ना कहीं और अच्छा होता कि अगल बगल के लोग हाँ, हॉस्पिटल चलने से आम बच्चा भी निकलता, डॉक्टर का जनसंख्या भी बढ़ता है इससे, ठीक है, इंडोर भी चलता मेरा। इनका दिक्कत है। मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय हुआ और ये सब जो ओपीडी तो यहाँ ठीक है, मिला जुला के ओपीडी चल रहा है, ओपीडी का व्यवस्था बहुत अच्छा है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो है, हाँ, वो तो सरकार के ऊपर है। ये सरकार तो, हाँ। प्राइवेट जो बता रहे हैं कि पहले जो प्राइवेट संस्थाएं थी तो बहुत धूमधाम से चल रहा था, बहुत अच्छे बच्चे भी थे, 200-250 बच्चे थे। लेकिन अब जो है जब से सरकारी हुआ तब से एकदम काम खत्म। पहले क्या थे नहीं थे तो इसके बारे में हमको नहीं है, वो तो ये स्थानीय यहाँ के लोकल बताएंगे। पर्ची कटती है और यहाँ पर दवा वितरण है। लगातार ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक से बनाई हुई ये दवाइयाँ हैं और जो भी समस्या है डॉक्टर साहब लिखते हैं और यहाँ से दवाई दी जाती है। अभी देखिए दवाइयों का रख रखाव तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये झंडू ये किस काम में आता है? ये तो अरमिदासो है जी, ये बच्चों का है विटामिन। जी जी, ये झंडू का भी आयुर्वेदिक में ही आता है। जी जी, डाबर झंडू सब है, आयुर्वेदिक है सर, सब ब्रांडेड दवा आता है यहाँ। जी जी, लोकल दवा नहीं आता। बहुत अच्छी दवाएं हैं। दवा का रख रखाव तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग स्टाफ हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर। चाचा जी, आपका नाम? वीरेंद्र पांडे। आप भी यहाँ पर नियुक्त हैं? कभी आपके समय में कितने दिन से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हमारा 43 वर्ष हो गया। कभी आपके समय में यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। अब बच्चे नहीं हैं? नहीं। प्राइवेट संस्था थी तो तमाम से योजनाएं बहुत था, सरकार के हाथ में जाने के बाद सब कुछ ध्वस्त हो गया। कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। इस क्या मानते हैं, इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या सरकार है? सरकार है, इसके जिम्मेदार सरकार है। देखिए अब बीजेपी सरकार फिर बन गई, वो इतना सरकार आया गया, कुछ भी लेकिन नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं। चलिए अभी आगे चलते हैं। मैम, आपका नाम? कंचन। जी, आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं फोर्थ करनी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कितने साल से यहाँ पर ड्यूटी करते हैं? मैं 12-14 साल से। 12-14 साल से। अगर यहाँ पर बच्चे पढ़ते तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर डालती और पढ़ाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान देना सरकार को। चाहिए। जैसे हर चीज के लिए ध्यान देना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये भी एक संस्था है ना। ये भी एक संस्था है। हाँ, ये ऐसा कॉलेज बिहार भर में हमारे 5 ही कॉलेज है, तो बक्सर एरिया के लिए तो बहुत अच्छा है। इस पे पूरे बिहार में 5 कॉलेज हैं ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा इसी की बुरा हालत है। तो इस पे तो 150 रोगी आता है प्रतिदिन। अभी भी है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो सरकार ज्यादा ध्यान देगी। देख रहे हैं कि हर चीज की प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है, लंच भी करना हो, महिला है तो कहीं कुछ नहीं, पेशेंट के सामने ऐसे ही अपना वो करते हैं। तो परेशानियां तो है, सरकार से यही अनुरोध है कि इस पे भी ध्यान दे। हम लोग यही तो कह सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ चल रहे हैं और कुछ बंद हो गए। अभी फिलहाल पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बेगूसराय में एडमिशन हो रहा है, भागलपुर, बक्सर और दरभंगा में कोई एडमिशन नहीं है। सीसीआईएम के द्वारा प्रतिबंधित है एडमिशन।
और सबसे दुर्दशा जो कहा जाए, सबसे जो कॉलेज है जो दुर्दशा के परिस्थिति में यही है कॉलेज। दुर्दशा में नंबर 1 पर बक्सर कॉलेज है, बाकी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सभी दुर्दशा के ही शिकार हैं। भागलपुर भी, बक्सर भी, दरभंगा जरूर कुछ बेटर है इससे। जैसे उनका शुभ नाम? मेरा नाम रीता देवी है, आरा जिला के रहने वाली है। एक बार आई थी तो यहाँ के दवा बहुत अच्छा काम किया था, फिर दोबारा आई हूँ। फिर दोबारा आई हैं? आरा से आई हैं आप? आरा से आई हूँ, एक बार ले गई थी दवा, बहुत अच्छा काम किया था, दोबारा आई हूँ दवा लेने। जी, आपका शुभ नाम? रंजू देवी। आप कहाँ से? रौली से ही। रौली से। दवा लेने आई हैं, आराम है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगर इस तरीके